इंडियाज टैलेंट फाइट टीवी रियलिटी शो के मंच पर कौन लिखेगा अपनी जीत का इतिहास? क्या वाकई ये कलाकार कर पाएंगे अपने शहर का नाम रोशन? इंडियाज़ टैलेंट फाइट सीज़न 2 का जो अभी सेमीफिनाले क्लियर किया है, उसमें जब मैं एंटर किया स्टूडियो के अंदर तो मैं खुद देख के डर गया था कि मतलब इतने कैमरे और इतनी लाइट्स मैं कैसे फेस करूंगा ये सब कुछ। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। हम गलती देख रहे थे कि गलती कहाँ निकालें, इवन कि हम आंख नहीं झपक रहे थे क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसे कनेक्ट हो रहा था वो सॉन्ग के साथ कि मतलब वो आउटस्टैंडिंग लग रहा था। और अभी मैसेज करें 7249999001 पर और हमारे सीजन 2 के इस अतरंगी प्रतिभागी को सपोर्ट करने में इसका साथ दें। नमस्कार, बाहु एक्सेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राकेश पटियाल। बाहु एक्सेस का हमेशा प्रयास रहता है कला किसी भी तरीके की हो, किसी भी तरह की हो, हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं हर इलाके की, खासकर उधमपुर के दूर दराज इलाके हों या फिर उधमपुर के आसपास के इलाके हैं, वहाँ की छुपी कला को आप व्यूअर्स तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कल हमने एक युवती से आपको रूबरू करवाया था जिसने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं एक उधमपुर के उभरते कलाकार हमीश रेशमिया उनकी तारीफ कर चुके हैं। सूरज सिंगर से मिलाया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनिल कुमार हैं, उधमपुर के हैं। उधमपुर के लिए काफ़ी गर्व की बात है और जिनकी सिलेक्शन हुई है इंडियाज़ टैलेंट फाइट सेशन 2 में, ये आप इनका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। काफ़ी गर्व की बात है उधमपुर के लिए। और उधमपुर की अगर बात करें तो उधमपुर के सितारे हर दिन उभरते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक उन कलाकारों, उन सितारों से आपको रूबरू करवाएंगे। अनिल जी से बात करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बाहु एक्सेस। थैंक यू सो मच। बताएं कि किस तरह से कैरियर की शुरुआत की और अब कहाँ पहुँचे? कैरियर जो डांस का था एटलीस्ट मैंने 2012 में स्टार्ट किया था। तो उसके बाद काफ़ी मौके मिले हमारे उधमपुर में ही स्टेज के में, छोटी छोटी स्टेज में हम लोगों ने परफॉर्म किया है। तो एक आर्टिस्ट की एक ऐसे रुचि रहती है कि हमेशा वो अपने स्टेज फेस करे, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक दिक्कत आती है कि यहाँ पे स्टेज फेस करने को नहीं मिलती है, जिससे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो जैसे अब मैंने ये इंडियाज़ टैलेंट फाइट सीज़न 2 का जो अभी सेमीफिनाले क्लियर किया है, उसमें जब मैं एंटर किया स्टूडियो के अंदर तो मैं खुद देख के डर गया था कि मतलब इतने कैमरे और इतनी लाइट्स मैं कैसे फेस करूँगा ये सब कुछ। बट स्टिल गुरु का साथ, फ्रेंड्स का साथ जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, जिन्हें मैंने हमेशा ये बोला कि ये मेरे पिलर्स हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं, इनकी दुआओं से आज मैंने वहाँ पे सेमीफाइनल क्लियर किया है। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है बट स्टिल वहाँ पे मुझे जजेस की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। और उन 30 जो बच्चे आए थे, पार्टिसिपेंट थे, उनको सबको मैंने देखा है, इतना बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, लेकिन स्टिल मुझे सिर्फ वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन ऑडियंस से और जजेस से मिली। तो देन मुझे इतना क्लियर हो गया कि मेरा सेमीफाइनल जो है वो क्लियर हो चुका है। अनिल, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी स्टेज पे जाके परफॉर्म करना, और जैसे कि आपको खासकर जजेस तो बड़ी बारीकी से देखते हैं, लेकिन जो पब्लिक होती है वहाँ पे, जो ऑडियंस होती है, उनकी तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिलना कितना गर्व महसूस हुआ था? और वो लम्हे हमारे व्यूअर्स तक बता देंगे तब जब ये स्टैंडिंग ओवेशन आपको मिला था, किस तरह का फील हुआ? जब मैंने परफॉर्म किया एक्चुअली, तो जब मैंने बाकी बच्चों को देखा वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो हमारे माइंड में ही एक डर रहता है कि हम छोटी सिटी से बड़ी सिटी में जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारी वो टेक्निक्स क्या उनके साथ मैच करती हैं कि नहीं करती हैं। लेकिन स्टिल मेरे गुरुजी हैं, वो मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि अपने पे ध्यान दो, आपने जो प्रैक्टिस किया है वो बेटर है, बहुत अच्छा है, आप अपने पे ध्यान दो। तो वही चीज़ जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म की और जब मुझे वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिली, तो सीरियसली मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि जजेस तो मुझे इतनी छोटी छोटी बारीकी से देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैमरे थे, हर एक एंगल से देखा जाता है। जब ऑडियंस ने वहाँ पे मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दी और इवन कि वहाँ की जितनी भी ऑडियंस थी सभी ने मेरे साथ वहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए, कि उन्होंने मुझे बोला कि आप इतनी छोटी स्टेज से आके ऐसा परफॉर्म कर रहे हो। जजेस ने ये बोला कि अब हम ना गलती देख रहे थे कि हम गलती कहाँ पे निकालें, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट हैं अपने अपने काम में, जितने भी वो जजेस बैठे थे वो मुझे कह रहे थे कि नील हम गलती देख रहे थे कि गलती कहाँ निकालें, इवन कि हम
आंख नहीं झपक रहे थे, क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसे कनेक्ट हो रहा था वो सॉन्ग के साथ कि मतलब वो आउटस्टैंडिंग लग रहा था। और उस टाइम पे मुझे ऐसे फील हुआ कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटी सिटी से हैं या हमारी सिटी में स्कोप कम है, बट हम अपनी अगर प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, मेहनत पे ध्यान देते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और वहाँ पे जब मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सर सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना अच्छा लगा। अपने गुरु को याद किया, अपने पेरेंट्स को याद किया जिन्होंने मुझे इतनी दुआएं दे के वहाँ पे भेजा है। तो वो मतलब उस टाइम पे तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे बोलने के लिए। जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा वो सारा आप टीवी पे देखोगे। वहाँ पे मुझे जजेस ने ये भी बोला कि आप मेरे वन ऑफ द बेस्ट पार्टिसिपेंट हो इस शो में। ये आपको टीवी में दिखेगा, एंड टीवी पे ये पूरा लाइव आएगा। कब ये शो जो है वो प्ले होगा और क्या उम्मीद है कब तक इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा? शो सर ये या फिर जैन के एंडिंग में या फैब में स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी इसके टेलीकास्ट चल रहे हैं, अभी शूट्स इसके चल रहे हैं। जो आप टीवी में देखते हो वो सारा पहले ही शूट हो चुका होता है। और मैं सबसे बड़ी एक बात और क्लियर कर दूं, जो आप लोग टीवी पे राउंड देखते हो, फर्स्ट राउंड जो ऑडिशन राउंड होता है, वो जो एक आर्टिस्ट जाता है यहाँ से, आप सोच लो आपको उससे पहले 3 राउंड क्लियर करने होते हैं। पहले आपको 3 परफॉर्मेंस देनी होती हैं। अगर आप फर्स्ट क्लियर करते हो, फिर आप सेकंड राउंड में आते हो, सेकंड क्लियर करते हो, फिर थर्ड में आते हो। उस थर्ड के बाद आप टीवी पे दिखते हो। क्योंकि मैंने ये बहुत सुना है कि यहाँ के लोग हमारे ये बोलते हैं कि नाच के क्या मिलेगा जी, तुम तो टीवी पे आए नहीं जी, आप इतना डांस करते हो जी, आप टीवी पे कभी दिखे नहीं जी, बाहर जाओ जी, ऐसे करो। पर उन लोगों को ये नहीं पता है, जब एक आर्टिस्ट अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में जाता है परफॉर्म करने, तो वहाँ पे उसको कितना कुछ फेस करना पड़ता है, वो यहाँ के ऑडियंस लोगों को नहीं क्लियर है। तो मैं इनको ये बता रहा हूँ, जब भी कोई आर्टिस्ट मिलता है प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट के बिना यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता है। ये बात है। अनिल, एक बात आपने बार बार दोहराई है और मुझे भी बार बार दोहराना अच्छा भी लगा, क्योंकि आप हर बार अपने गुरु को याद करते हैं जिन्होंने आपको सिखाया है। आखिर वो महान शख्सियत कौन है, उनका नाम बता दीजिए और हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि हमारे उधमपुर में टैलेंट की कमी है तो उन लोगों की सोच बदलने की कमी है, जो लोग आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेलते हैं। हमें अपनी सोच को चेंज करना होगा और उधमपुर को हमेशा सुर्खियों में रखने के लिए हमें इस तरह की मेहनत करना पड़ेगी। अपने गुरु का जिक्र जरूर कीजिए। मेरे सर हैं अनिल शर्मा, जिनकी एकेडमी है माइंड एंड रिदम। अभी हम वहीं पे हैं स्टिल। तो ये मेरे सर मेरे साथ खड़े हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा बिलीव दिलाया है कि अनिल आपका जो स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो टोटली डिफरेंट है। इसीलिए हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे फॉल करते हैं। 2017 में मैंने DID डांस इंडिया डांस सीजन 6 का टीवी राउंड तक मैं गया था, लेकिन वो किसी दौरान वहाँ पे वो शूट नहीं हो पाया था। बट मेरे पास वो भी सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है कि मतलब हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत अच्छे जैसे आपने बताया वो सूर्य डोगरा और जो एक और कोई गर्ल्स है जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल लिया है, और भी बहुत सारे ऐसे छुपे हुए लोग हैं जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे मेरे सर ही हैं। अभी ये होता है कि एक टीचर को गुरु उसका शिष्य बनाता है। तो मैं इस चीज़ में बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इनसे हमेशा, सर से मैंने 2010-11 में सीखना शुरू किया था, तो बहुत सारी बीच में प्रॉब्लम्स आई तो मैंने बीच में छोड़ना पड़ा, लेकिन स्टिल सर ने मुझे हमेशा बोला कि अनिल इसे छोड़ो मत, आप आगे करो, क्योंकि आप कर सकते हो। इनकी दुआओं से आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मेरे साथ मेरे सर खड़े हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। और साथ में मेरा एक फ्रेंड है रेशम, जिसने मुझे हमेशा समझाया है कि नहीं अनिल तू कर सकता है। ये मेरे पीछे मेरे को बहुत बोलता है। अगर अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो 3-4 लोग हैं जो मेरी लाइफ में हैं। मेरे पेरेंट्स हो गए, अनिल सर हो गए, रेशम हो गया, एक सुरेश सर हैं, वो जो मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात है जो तुम आगे जा सकते हो। तो इन सभी लोगों की वजह से मैं आज एक टीवी रियलिटी शो में पहुँचा हूँ। तो ये सब बाकी का तो जो इसके अंदर का जितना भी है वो मैं आपको बताऊँगा नहीं, वो आप सब टीवी पर देखेंगे। तो जी बिल्कुल। एक अहम बात आपको बता दूं कि गुरु का नाम भी अनिल है और चेले का जो शिष्य है हम जो उनका नाम भी अनिल है। शायद जो कुंडली जिसे हम बोलते हैं कि मतलब नाम से ही जुड़े होते हैं, जो तार जो होते हैं वो शुरू से ही जुड़े होते हैं। आज सफलता की सीढ़ी कहीं ना कहीं इनको मिल रही है और काफ़ी गर्व की बात है उधमपुर के लिए। और हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि इन लोगों की सपोर्ट करें। और एक बार फिर से मैं अपने दिल से ये बात कहना चाहूँगा, एक बार फिर से अनिल जी का इंटरव्यू करने में यहीं पे आऊँगा, तब ये वहाँ से विजेता बन के लौटेंगे। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल की ये खास रिपोर्ट।